ओम शांति। आज 15 अगस्त 15 अगस्त ये वो सुनहरा दिन है। आज ही के दिन भारत देश को ब्रिटिश साम्राज्य से 200 साल के बाद आज़ादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 में जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, इसी के यादगार स्वरूप में हम 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। भारत को स्वतंत्र करने के लिए योगदान, बलिदान देने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात देशभक्तों को स्मरण किया जाता है। भारतीयों के लिए ये बड़ा गर्व का दिन है। स्वतंत्रता के बाद हमें अपने मूल अधिकार प्राप्त हुए। अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि में मिले हुए ये स्वतंत्रता का हक बहुत गर्व हो रहा है हमें अपने भाग्य के ऊपर कि मैं एक भारतीय हूँ। हमने एक स्वतंत्र भारत भूमि पर जन्म लिया है। कितनी गर्व की बात है। हमें अपने पूर्वजों से सुनने को मिलता था कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की, ब्रिटिश के सभी क्रूर व्यवहारों का कितना न उन्होंने सामना किया। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से भारत के लिए स्वतंत्रता कितनी कठिनाइयों से प्राप्त की है। स्वतंत्र सेनानियों के जीवन और कई दशकों के संघर्ष का ये बलिदान है आज का दिन। भारत के कुछ महान स्वतंत्र सेनानी जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद है। ये प्रसिद्ध देशभक्त थे। आज़ादी के ये प्रसिद्ध देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष किया। बड़े भयानक क्षणों के लिए उन्होंने उस क्षण को कैसे गुजारा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद हमारा देश विकास की सही दिशा की ओर है। आज हमारा देश पूरी दुनिया में एक अच्छी तरह से स्थापित लोकतंत्र देश है। गांधी जी महान नेता थे जिन्होंने हमें अहिंसा और सत्याग्रह विधियों की स्वतंत्रता के प्रभावी तरीकों के बारे में सिखाया। गांधी जी ने अहिंसा और शांति के साथ साथ स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र बनाने का सपना हमें दिया था और वो उन्होंने पूरा भी किया। हमें एक स्वतंत्र भारत का हकदार बनाया अपने बलिदान दे करके। हम अपने पूर्वजों के बलिदान को यूं ही नहीं जाने देंगे। सोचो, क्या हम सही अर्थ से संपूर्ण स्वतंत्र हुए हैं? अब जहाँ तक देश की बात है तो हम स्वतंत्र तो हो गए। बलिदानों के आधार पर हमें उस भारत को हमारे हाथ में सौंप तो दिया है, लेकिन अगर हम निजी संस्कारों की बात करें, निजी स्वतंत्रता की बात करें, तो क्या हम सही मायने में संपूर्ण स्वतंत्र हुए हैं? ब्रिटिश से स्वतंत्रता हमने पाली, परंतु क्या हमने अपने बुरे संस्कारों से स्वतंत्रता पाई है? आज भी हम अपने बुरी सोच, बुरी दृष्टि के अधीन हैं। बुरे संस्कार, बुरी आदतों का त्याग जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हम गांधी जी के सपने को पूरा नहीं कर सकते। गांधी जी चाहते थे
कि इस भारत में पुनः रामराज्य की स्थापना हो, ये भारत की धरती पुनः सुख शांति से संपन्न हो। लेकिन देखा जाए, हमने अपने ही कर्मों से इस भूमि पर रावण राज्य लाया है। हम अपने ही कर्म से, विचारों के आधार पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, दूसरों को गिराने की भावना, अपने आप को सिद्ध करने के लिए हर छोटी छोटी बातों में हिंसा का प्रकोप होना तथा असत्य का आधार लेना, ये क्या है? अपने संस्कारों की अधीनता, अर्थात आज भी हम इस रावण में, या कहे रावण के पिंजरे में फंसे हुए हैं। आज भी हम इस बुरे संस्कारों के परतंत्र में चल रहे हैं। आज भी वो गीत मुझे याद है, कितनी आशा भरी है उस गीत में। जिन्होंने ये बलिदान दिया हमें स्वतंत्र भारत दिलाने के लिए, उन्होंने ये गीत बोला था, हम लाए हैं बच्चों तूफान से किश्ती उठा के तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथों में हमने किश्ती को सौंप दिया है और वह चले गए। क्या हम ऐसे भारत का सपना देख रहे थे? हक से तो, अधिकार से तो स्वतंत्र बन गए, लेकिन संस्कारों की अधीनता से हम कब छूटेंगे? जब संस्कारों की अधीनता से हम मुक्त होंगे, तभी सही मायने में हम स्वतंत्र हैं। तो चले इसे आज हम पूरा करें, इस सपने को। अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि भारत देश के लिए एक शपथ हम लेते हैं कि आज से, आज के दिन से हम भारत के लिए जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। एक शिक्षित नागरिक होने के लिए हम शपथ लेते हैं। हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। इस शपथ को हम संकल्प में बांध लें और सही मायने में हम इस स्वतंत्र दिवस को बहुत सुंदर खुशी के माहौल में इसे हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाएंगे। इसी संकल्प के साथ जय हिंद।